गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज ना व्लॉग बनाने में लेट हो गया क्योंकि मेरे को किसी का स्पेशल कॉल आ गया। 1-1.5 घंटा बात होती रही मेरी। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है न्यूजीलैंड में, वहाँ से फ़ोन आया था काफ़ी टाइम बाद। और गाइस आजकल मेरे व्लॉग ना बहुत अच्छे चल रहे हैं और आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो और आने वाले व्लॉग्स और ज़्यादा अच्छे होंगे, रौनक वाले होंगे। क्योंकि पता क्यों? कि मम्मी खा रहे हैं एप्पल और ये एप्पल दिया है कंचन ने काट के, और कंचन आई हुई है और मम्मी की खूब सेवा हो रही है। और मम्मी कैसे? और कंचन कैसे? मैंने कहा अब तो रोनको वाले व्लॉग आएंगे। अब मेरे में 2-3 कैरेक्टर नहीं, 4-4 5-5 कैरेक्टर होंगे मेरे वीडियोस में। नहीं तो मैं और मम्मी कैरेक्टर थे, अब कंचन भी आई है। अपना वीडियो भी स्टार्ट करो, बनाओ। और गाइस मेरे लिए खाना भी आ गया। अब खाना भी मिलेगा स्वादिष्ट स्वादिष्ट। ये देखिए पनीर की भुर्जी कंचन ने सुबह ही बना दी है। नहीं तो मम्मी तो हमें बना के खिलाते नहीं हो। हाँ, बनाती है कदे हंस रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। ये देखिए ये भी है हमारे घर में और इसकी वजह से रौनक लगी हुई है। और कैसे अनवित? खुश हो? हेलो कर दो सबको। की नहीं आपने हेलो? कल मैं सिद्धू से मिलके आया, मुझे पता है। आपने मिलने? हाँ। इसको भी लेके मुझे आया नहीं था और इसकी हेल्थ भी खराब थी। कहीं मिलवाऊंगा अभी इसको ना, अगर संडे जब भी मिलेगा तब तक इसकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी। हैं कहीं घूमने का? मिलने का नहीं मिलने का, कोई बात नहीं, मिला दूंगे। क्या मेरा भी घूमने का चलेंगे कहीं घूमने चलें इस बार। देखते हैं। फ्राइडे को देखते हैं। पहले ऐसे मेरा अमरनाथ बोल रहा हूँ, अमृतसर जाने का प्रोग्राम है 26 को। मैं सोच दो कैंसिल कर देता हूँ, कहीं चलते हैं घूमने के लिए। चंडीगढ़ जो जाते रहते हैं। चंडीगढ़ भी जाना है क्योंकि कुछ सामान लेना है। चंडीगढ़ कल चलते हैं, है ना? बस एक दिन देखते मैं तो हैं। होने तैयार है, आज ही चल पाऊंगा। नहीं, इधर तबीयत ठीक नहीं है, है ना? कल चलेंगे। तो ऐसे है गाइस, कुछ रौनक के रहेगी हमारे व्लॉग में। हमें भी अच्छा लग रहा है। और आज मैं सुबह से ऑफिस नहीं गया क्योंकि मेरे को काम भी है, वहाँ पे जाना है। 1 बज के मैंने बताया ना, मेरे फोन आ गया था दोस्त का, तो उससे बात होती रही 1-1.5 घंटा। तो काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है। राहुल होता था ना हमारा एक दोस्त, राहुल, आपने देखा होगा पुराने वीडियोज़ में, जब हम देहरादून गए थे तब की बात है। तो न्यूजीलैंड में, तो वहाँ से आज आया बात क्योंकि कुछ उन्होंने अपना ऐप वगैरह बनाया होगा, तो वो डिस्कस कर रहे थे ऐसे ऐसे है। तो मेरे को लिंक भेजा, मैं क्या देखूँगा क्योंकि वो IT से रिलेटेड है ना वो, तो इसलिए कुछ बातचीत लंबी चलेगी हमारी कि कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा तगड़ा करें। फ्यूचर प्लानिंग ये सब चल रहा था काम के रिगार्डिंग। फिलहाल भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु सब अच्छा अच्छा करना और सबको सद्बुद्धि देना। 1 बज के बेल नहीं मारूंगा मैं। ने आईफोन बनाया, देखा ना मेरे को अपना आईफोन। ओह नन्नू को कॉल की, क्या बात है गाइस, आईफोन बनाया इसने। इसका यहाँ पे ब्लैक भी है सो। कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। आज इसका सेल डलवाया, सेल खत्म था इसका, तो मार्केट में आने की टेंशन रहती थी, कब आएँ कहाँ गाड़ी लगाएं। बट अभी सही है, चल रहा है। 4 साल हो गए गाड़ी को ना। तो आज मतलब कि बीच बीच में जैसे AC में चलता था ना, तो फिर एकदम से डिस्चार्ज हो जाता था। तो AC से धूप में रहे फिर चार्ज हो जाता है, चलता था। तो अभी सही हो गया जी, अब दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी आदत पड़ी हुई है ना कि AC से बंद करना, AC से ओपन करना है, तो ऐसे बंदा चला जाता, बंद भी नहीं हो पाता। ये पीछे से टूं भी नहीं करती। और हाँ गाइस, मार्केट में आया था तो बैठे बैठे आज से रात की जो पेमेंट थी, जो उसको मैं हर महीने 10,000 देता हूँ, वो मैंने डाल दिया उसको आज टाइम से। हर महीने के दिमाग में टेंशन होती है कि टाइम से मैं दे दूँ। टेंशन इस बात की है, देने की टेंशन नहीं, मतलब टाइम से दे दूँ कि जो मैं देता हूँ दे दूँ उनको, मतलब अपने ऊपर भार ना रखूँ उस चीज़ का। भाई साहब बहुत दिन हुआ ना, बोर्ड साहिब गुरुद्वारा ना हुआ, ऐसे मन किया था कि उधर को आ गया मैं। गए शाम के ना 6:30 के 7:30 हो रखे हैं भाई, मेरे को पता ही नहीं चला। आज मेरा जो वीडियो ना बोर्ड साहिब गुरुद्वारा बना, मैं यहाँ पे आया होता, ऐसे मन साथ थोड़ा सा अजीब घबराहट सी, तो मैंने गुरुद्वारा चलती, यहाँ पे मीठी मीठी गुरबानी चल रही है, बहुत सुकून मिलता है। स्पेशली यहाँ पे क्या कहते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ देख के, हमारे घर, पानी और गुरुद्वारा साहिब, काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे को आज मम्मी के साथ ना ग्रोसरी लेने भी जाना था, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब कल को देखते हैं, शायद चंडीगढ़ ना जाना हो
नहीं तो फिर कल मम्मी बोल भी रहे थे। और देखते हैं अब कब जाते कब नहीं, क्योंकि मेरे को 1-2 काम है अभी यहाँ पे, मेरे को किसी से मिलना है। फिर सोचा तब तक मैं गुरुद्वारा साहिब चलता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे भगवान जी के आगे जाके, गुरु महाराज जी के आगे जाके। गाइस रात के 7:56 हो चुके हैं और मैं हूँ अभी ऊना में। मेरे को एक अर्जेंट काम पड़ गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। और मेरे को घर से फ़ोन आया, एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर हैं नीलम शर्मा जी, गुजरात से होंगे, तो मिलना चाहते हैं, हम आपके एरिया में आए हैं। तो मैंने कहा जरूर जाके आओ, घर पे जाके आओ, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। कह रहे आपसे मिलना, आप ही घर पे नहीं हो। मैंने कहा मैं फिर ऊना में हूँ, तो वो कह रहे कि हम ऑन द वे पे मिल लेंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनकी, तो अभी आएंगे थोड़ी देर तक, 10। देखो जिनको मिलना होता है ना वो मिल लेते हैं। बहुत मन था सच में। आप कैसे हो? बहुत नहीं, हम तो है ही यही के। हाँ नहीं, हाँ 3 दिन तो नहीं है। आपको तो कुछ देखो मैंने कैसे पता किया, वहाँ पे गाड़ियाँ, हिंडोला ब्रिज है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उसके साथ में एक शॉप है, वहाँ से मैंने पता किया कि मतलब मेरे को कोई यहाँ के लोग हैं, उनको शगनी है, मुझे उनके पास जाना है। तो वो बोलते उनके ताया चाचा कजन वगैरह उनकी शॉप्स हैं बच्चे रोड पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। कल का व्लॉग स्टार्ट था। और गाइस कल शाम को ना मैं ऊना में गया हुआ था, तो हमारे सब्सक्राइबर थे, मैंने बात किए थे ना, तो वो मेरे को मिले। काफ़ी अच्छा लगा जब सब्सक्राइबर आपसे मिलते हैं दूर से आके, है ना। जिस प्लेटफॉर्म को आप कर रहे हो तो वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं तो उनको काफ़ी बोला कि चलो घर चलते हैं कहीं पे, लेकिन उनको भी अपने घर जाना था। मैंने बोला कि आप आए हो हमारे एरिया से, तो घर पे ही जाना था। तो वो कह रहे कि आप ही नहीं थे, तो देख भी रहे होंगे यार आप मेरा वीडियो। तो मैं घर वालों के साथ बात तो नहीं की, लेकिन मैंने बताया था घर वालों को। और फिलहाल कंचन मम्मी कैसे खा लिया खाना? सुबह खा लिया आज खाना? सुबह कितने टाइम? मैं लेट हूँ, 10:15 हो रहे हैं। मैं आज उठने में लेट हो गया। और रणवीर कैसे? तेरा लंच इकट्ठे ही होना ना। कल सब्सक्राइबर आए हुए थे हमारे, नीलम शर्मा जी थे, गगरेट के थे, उनके रिश्तेदार रहते होंगे ना वहाँ पे। नीलम शर्मा ने वो भी आंदे कमेंट। अब पता नहीं कौन से ये नहीं मैंने पूछा। तो कह रहे थे कि आपको विश करना, बढ़िया बोलना, हाय हेलो बोलना। कहाँ आए थे वो? हेलो। ब्रह्मोत्री टेम्पल आए सीगे। अच्छा जी। फिर उस बाद मैं मिला नहीं। फिर हमारे घर होके जाते हो? मैंने मैंने बोला उनको, कह रहे कि आप ही नहीं थे, फिर हमें भी जल्दी थी, तो ऐसे वैसे फिर मैंने कहा रास्ते में मिल लेते हैं। फिर मिले, काफ़ी अच्छा लगा उनके। चलो बढ़िया। कह रहे कि मम्मी कंचन को बताना, हाय हेलो बोलना। हेलो हमारी तरफ से आंटी जी, नमस्ते। घर आ जाते हैं आप? हाँ वो अब उनको पता चल गया, आप आएंगे वो कि आप बुला रहे हो। आओ। और ना मैडम जी। और गाइस आज हमारा प्लान था चंडीगढ़ जाने का। जाना है? संजय जाना अब? क्यों? हमने तो डॉक्टर के पास जाना है, अन्वी तो नानी यहीं पे रहेंगे। इसको नहीं पता नहीं, ठीक नहीं है। पता हमें क्या कोई भी शॉपिंग नहीं नहीं, करने अब देते। जाना है? अब नहीं जाना। अब नहीं जाना, आज आप अपना काम करो। मैं बस ओ खाने विंग्स और फैन खाई और दूर। चलिए गाइस फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले 2 बातें मेरे माइंड में घूम रही है, जिसकी वजह से ना मेरे जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज हो चुके हैं। हम अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को कह रहे कि आप इंसान जितना मर्जी लड़ ले, हम कह लेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब आपको बातों को ख़त्म करना है, किसी स्टेज पे आके एक न एक बार इंसानों की शक्ल भी देखनी पड़ती है और बातें भी करनी पड़ती है। यही बात बोली कि बात की, और बात करके ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है ना। अब इंडिया पाकिस्तान की कितनी लड़ाई होती है, लेकिन जब बात होती है ना, तभी वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही हमारी भी कुछ लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। तो कुछ हमारे जो सपोर्ट करने वाले उनको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कुछ ऐसे यूनियन की तरफ। मैंने साफ सुथरा बात की है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बट हाँ किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भाई बात तो करके ही ख़त्म होगी। कैसे होगी? क्योंकि इतना टाइम हो गया हमें 5 साल इन्हीं चक्करों में पड़ते हुए, लेकिन एक जगह पे नहीं पहुँचे, है ना। तो ये तो धीरे जब हम बात करेंगे तभी पता चलेगा कि किसी के मन में क्या है, क्या चाहता है, क्या वो कैसे होगा, है ना। चलिए ये चीज़ें होती है, इस चीज़ के लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बात हुई है, और आने वाले टाइम में सब चीज़ें आने वाले टाइम में या फिर टाइम भी लग सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बात करते तो
सामने वाले की कंडीशंस देखनी पड़ती है और अपनी कंडीशंस बतानी पड़ती है ना, ये सारी चीज़ें अगर मैच करती है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, अगर मैच नहीं करती वो ऐसी चीज़ें खिंचती जाती है। अब मेरे को ये नहीं पता ये कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, या फिर ऐसे ही चलेगा, और मेरे को नहीं लगता कि जल्दी ख़त्म होगा और ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के तो कोई फ्री नहीं होना चाहता है ना। और सेकंड एक बात बोली मैंने पिछले ब्लॉग में, लोगों ने गलत ले लिया कि एक पार्टनर की, यस मैंने बोला कि एक एज होती है, हमारी एक एज है, एक पार्टनर चाहिए। वो पार्टनर ऐसे वैसे नहीं, मतलब कि एक मैरिज लाइफ वाले एक फ्यूचर पार्टनर चाहिए जो ऐसी होनी चाहिए लाइफ, मतलब कि महसूस करता है कि अब ये एज है, इस एज में हम ऐसे ऐसे चलते। उस चीज़ को मैंने बोला कि ज़िंदगी में पार्टनर होना चाहिए जो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ ऐसे देखता हूँ, मैं अपने आप को अकेला देखता हूँ। तो वहाँ पे मैंने बोला कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक एज होती है तो अब ऐसे चल रहे हैं, मतलब कि ये वाली लाइफ तो मेरी ऐसे चल रही है ना, और इसमें मेरे को कहीं लाइट दिख नहीं रही कि जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होगी, कभी दिखती भी है कभी नहीं भी दिखती, ये मेरे को भी नहीं पता। पर ठीक है, ये मैटर कोर्ट में, कोर्ट के ऊपर छोड़े, वहाँ पे धीरे धीरे कितना टाइम लगता है कितना नहीं कुछ नहीं पता, ये वक्त की बात है। जब मन बदला तो कभी भी कुछ हो सकता है, या फिर ऐसे ही कंडीशन को फुलफ़िल कराने के चक्कर में ऐसे ही खींचता जाएगा। और मैंने पार्टनर को तो जो बैड मेंटेलिटी वाले वो तो गलत तरीके से लेंगे। चलो मेरा एक रिश्ता था यहाँ पे था, नहीं चला, अब आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। पार्टनर टाइम पास वाले पार्टनर की बात नहीं, मैं फ्यूचर एक अच्छी लाइफ, एक मैरिड लाइफ की बात कर रहा था कि पार्टनर होना चाहिए और बंदे को ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के लिए भी नहीं कट सकती, उसके सुख दुख में साथ देने वाला ऐसा पार्टनर चाहिए, टाइम पास वाला नहीं। तो लोगों ने मेरी बातों को गलत ले लिया, और ये चीज़ें पॉसिबल तभी होती है जब हम एक किनारे पे पहुँचे, मतलब कि डाइवोर्स होगा। वो हमें भी पता है कि उससे पहले कुछ नहीं होगा ना, नेक्स्ट पार्टनर के बारे में सोच सकते जब तक आप पहले से फ्री नहीं होते, ये चीज़ें हमें भी पता है। अब वहाँ पे क्या है, लेकिन मैंने एक बताया कि इस एज में अगर सब चीज़ें बढ़िया हो तो आगे आगे ऐसे। अब जो नीड है एक सुख दुख में साथ देने वाले पार्टनर की, एक फीमेल पार्टनर की, फ्रेंड सर्कल होता है आप अपनी शेयर करते हैं, लेकिन आप मैरिड लाइफ जी रहे हो, लेकिन एक जो आपका पार्टनर होता है मेल या फीमेल पार्टनर, उसके साथ आपकी फीलिंग्स अलग होती है, आप दिल की हर एक बात को क्लियर करते हो। ऐसी ऐसी बातें जो कभी आप फ्रेंड के साथ भी नहीं करते, हमेशा अपने बेटर हाफ के साथ करते हो। वो चीज़ मैंने बोली ना, इकट्ठे घूमना, फ्रेंड्स के साथ घूमना अलग होता है, लेकिन फैमिली के साथ घूमना अलग होता है, माता पिता के साथ घूमना अलग होता है, अपने पार्टनर के साथ घूमना अलग होता है। ये चीज़ों को मैंने अपने शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस किया था, जिनको लोग गलत लगे हैं। अगर पार्टनर की बात की है तो मैं एज ऐसी होगी, अब टाइम पास नहीं चाहिए, मेरे को एक ऐसा फ्यूचर पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं, जो मेरे सुख दुख में काम आए। और ऐसी बातें की और ऐसे थॉट थे और इस नज़रिए से देखा हूँ, और मुझे भी पता ये चीज़ तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता। अब ज़िंदगी क्या है क्या होगी मुझे भी नहीं पता, है ना। तो ये सब बातें, ये थॉट आते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए थे, और कुछ नहीं। ये हो नहीं गया या होने वाला है या होगा मुझे भी नहीं पता, बट जो प्रेजेंट के थॉट मेरे माइंड में आए वो आप लोगों के साथ शेयर किए। कहीं ना कहीं पे कमी महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में अब कैसे कैसे आगे बढ़ना था, समझ रहे हो ना। तो ये सब था। बाकी हर कोई लोग अलग अलग तरीके से मेरे को टारगेट करते, मेरी फैमिली को टारगेट करता है। मेरे को उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग से र्यूमर फैलाते हैं ये वो ऐसे वैसे। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से, अपनी फैमिली को अच्छे से और अपने ट्रैक को अच्छे से जी रहा हूँ। और ज़िंदगी है, बहुत से सुख आते हैं, बहुत से दुख आते हैं, इन चीज़ों से मैं हो चुका हूँ मजबूत। और सबको यही सलाह देता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आती है, ब्रेवली जियो और ज़िंदगी को सिर उठा के आगे बढ़ो और गलत काम करो ना, और जहाँ पे गलत काम हो रहा है उसको देखो ना, आवाज़ उठाओ,
अपने हकों के लिए लड़ो, बस इतना ही। बाकी सब बढ़िया। फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।